नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आज क्रिमिनल्स में आपके सामने होगा फेयरवेल पार्टी में ठाएं ठाएं, सीसीटीवी में कैद इंतकाम। ये 15 सेकंड रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। गोली की ये गुत्थी और गोली चलाने वाले लड़के की मौत की मिस्ट्री के तफ्तीश के साथ होगा। गर्लफ्रेंड से गंदी बात, कुएं में मिली लाश। आखिर कत्ल किसका हुआ था, इस केस की तहकीकात के साथ ही होगा पोर्न वीडियो की लत का शिकार बनी एक मासूम गुड़िया। पोर्न का एडिक्शन, कत्ल का कनेक्शन होश उड़ा देने वाला है और होगा मोहनी मायाजाल और मर्डर की मिस्ट्री भी। एक स्कूल में फेयरवेल पार्टी हो रही थी, तभी उस फेयरवेल पार्टी में सुनाई देती है ठाएं ठाएं की आवाज। एक लड़का स्कूल में कट्टा लेकर दाखिल हुआ था, जिसके निशाने पर थी एक लड़की। सीसीटीवी में कैद ये 15 सेकंड होश उड़ा देने वाले हैं। इस वारदात में पुलिस वाले आरोपी की तलाश कर रहे थे और गोली चलाने वाले लड़के की लाश मिलती है। आखिर मौत की मिस्ट्री क्या है, देखिए। ट्रिगर पर हाथ, मोहब्बत की बात। मुझसे बात करो वरना। फेयरवेल पार्टी में ठाएं ठाएं। सीसीटीवी में कैद सन की आशिक। सनक, स्कूल में शूटआउट। 3 कैमरे एक सनक की गवाही दे रहे हैं। जब 20 साल का ये लड़का इस स्कूल के पास खौफनाक इरादे से आया था, जिसके पास कट्टा था। स्कूल में फेयरवेल पार्टी चल रही थी। लड़का स्कूल के बाहर घूमते हुए नजर आता है, जिसका दिल और दिमाग एक साजिश बुन रहा था। अब दूसरे कैमरे से एक तस्वीर देखिए, जब एक छात्रा स्कूल के गेट के पास आती है, जिसे एक बच्चे ने ये कहकर बुलाया था, दीदी आपको कोई बाहर बुला रहा है। छात्रा स्कूल के गेट तक आती है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता और वो लौट जाती है। तभी तेजी से दौड़ता हुआ ये लड़का आता है और कुछ ही सेकंड में सुनाई देती है गोली की आवाज, जिसे सुन सब सन्न रह जाते हैं। गोली का निशाना छात्रा की ओर था। गुना के कोतवाली थाना इलाके का ये मामला है। प्राइवेट स्कूल में ये शूट आउट हुआ। सनकी के निशाने पर छात्रा थी, लेकिन छात्रा की किस्मत अच्छी निकली। गोली उसे छू कर निकली थी। लड़की की माने तो 20 साल का राहुल कुशवाहा, जो शहरों के इलाके में रहता है, उससे बात करने की जिद करता था। लड़की के इनकार पर इंतकाम की ये कहानी लिखी गई। फायर मिस हुआ और राहुल ने दौड़ लगा दी। एक छोटे बच्चे ने आगे मुझे बुलाया कि दीदी आपको कोई बुला रहा है बाहर। तो मैं देखने के लिए गई, खाना खाने के लिए थाली लगाई थी। थाली लगाई, इतने में वो आके और मुझ पे बंदूक चला दी उसने। कौन था, क्या नाम जानती हैं आप? हाँ, क्या नाम? राहुल कुशवाहा। फेयरवेल पार्टी थी, तो एक लड़का आया और उससे बात करने का दबाव कुछ बनाया। उसके बाद में उस लड़की ने बात करने से मना कर दिया, तो उस पर कट्टे से फायर करने की घटना भी प्रथम दृष्टया सामने आई। इस वारदात से स्कूल वालों के भी होश उड़ गए। पुलिस की टीम राहुल का पता लगा रही थी। उसके पास कट्टा कहां से आया, किसके साथ वो स्कूल आया था और कहां गायब हो गया। इधर पुलिस वाले आरोपी को तलाश रहे थे और फिर एक खबर आई जो हैरान करने वाली थी। आरोपी राहुल की मौत की खबर। रात में एक खबर मिली कि राहुल की लाश गड़ा गांव के पास रेलवे फाटक पर मिली है। मृतक राहुल के परिवार वाले हत्या का आरोप लगा रहे हैं। सुनिए ये इल्जाम। किसी ने मारा साहब, हत्या की है उसकी। कहाँ चोटें आई हैं? ये पूरे ये पाँव माँव ये सब टूट रखे हैं। सिर में चोटें हैं।
तो पटरी पे मिला है तो क्या पटरी ट्रेन से नहीं कटा? ट्रेन से नहीं कटा सर। अच्छा, आपकी मारा है इसको। मारा है, हत्या की गई है। हाँ। आखिर मौत की ये मिस्ट्री क्या है, इसकी जांच जारी है। स्कूल में शूट आउट, इंतकाम और एक जिद का ऐसा खौफनाक दी एंड जो रोंगटे खड़े करने वाला है। गुना से विजय जोगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 6 साल की मासूम बच्ची जो मां के साथ भागवत कथा में गई थी, लेकिन इसी बीच वो पास में लगे झूले के पास बच्चों के साथ खेलने लग जाती है और फिर अचानक गायब हो जाती है। सब जगह बच्ची को तलाशा गया, खोजा गया और अगले दिन खेत में मिली मासूम गुड़िया की लाश। दरिंदगी का खुलासा होश उड़ा देने वाला है, आप ही देखें। फोन वीडियो वगैरह उसने देखे हैं, ऐसा उसका बताना था और उसकी वजह से उसके दिमाग में इस तरह की वहशियाना हरकत इसने करी है। आंखों में वहशीपन, बिस्किट वाली चाल। खेत में मासूम गुड़िया की लाश। राज खुलने का डर, मर्डर। जिस्म का जाल, सिसकती मासूमियत। पोर्न का एडिक्शन, कत्ल का कनेक्शन। फिर पोर्न का पाप, बच्ची का मर्डर। 6 साल की मासूम गुड़िया थी वो, जो मां के साथ भागवत कथा में गई थी, लेकिन गुड़िया अचानक गायब हो गई। मां को लगा बच्ची खेलते खेलते घर चली गई है, लेकिन जब घर लौटी तो घर में गुड़िया दिखाई नहीं दी। आसपास लगे मेले में बच्ची को ढूंढा गया, रिश्तेदारों से भी पूछताछ की गई, लेकिन जब मासूम गुड़िया का पता नहीं चला तो रात को करीब 11 बजे थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई। इधर पुलिस की टीम भी बच्ची को तलाश रही थी। पूरी रात बीत गई, लेकिन गुड़िया कहीं नहीं मिली और सुबह सरसों के खेत पर बच्ची की लाश मिली। जिस हालत में 6 साल की मासूम बच्ची की लाश मिली थी, वो किसी के दिमाग की दरिंदगी और वहशीपन की कहानी को बयां कर रहा था। में कहीं एक बात आई कि एक बच्ची, जो बच्ची थी, जो मृतिका है, उसके पास में एक लड़के को देखा गया था, जिसका हुलिया लेने के बाद में लगातार लोगों से बातचीत की गई और सब लोगों से जानकारी लेने के बाद में कल उसको पकड़ने में सफलता मिली है। मासूम के साथ दरिंदगी हुई थी। कोई था जिसे ये भी डर था अगर बच्ची बच गई तो उसका राज खोल देगी, और इसी डर में वहशियाना हरकत के बाद उस गुड़िया की गला दबाकर हत्या कर दी गई। बच्ची के साथ आखिर ऐसा पाप करने वाला कौन था? ये वारदात झकझोरने वाली है। उसने अपना अपराध स्वीकार किया है। उसके जो टाइम कपड़े पहने हुए थे वो सारे मिले हैं, उसमें ब्लड वगैरह के निशान भी हैं, और उसने ऐसा बताया है कि उसको झूले के पास जब लड़की मिली तो झूले का सफाई वफाई का काम वो करता था, और उसके कुछ पैसे उसके पास थे, तो उस पैसे से उसने उसको बिस्किट लेने के नाम पे ले जाके साइड में जो स्कूल है उसके बगल से जाके सरसों खेत में ले गया। वो शिवपुरी के करेरा थाना इलाके का ये मामला है। अभी भी बच्ची के गुनहगार का राज खुलना बाकी था। इस दरिंदगी का जब खुलासा हुआ तो ये खुलासा होश उड़ाने वाला निकला। तहकीकात में पुलिस के सामने ये बात आई कि बच्ची झूले के पास बच्चों के साथ खेल रही थी। पूछताछ में एक बच्ची ने पुलिस को एक लड़के का हुलिया बताया, जिसके साथ 6 साल की वो मासूम गुड़िया गई थी, जिस लड़के ने उसे बिस्किट दिलाने का लालच दिया था, जिसकी आंखों में वहशीपन था। खुलासा चौंकाने वाला है। 15 साल के नाबालिग लड़के ने ये दरिंदगी की थी। फोन वीडियो वगैरह उसने देखे हैं, ऐसा उसका बताना था, और उसकी वजह से उसके दिमाग में इस तरह की वहशियाना हरकत इसने करी है और बच्ची को वो गलत काम करने के बाद मार दिया। पुलिस की माने तो नाबालिग लड़के को पोर्न वीडियो देखने का एडिक्शन है। इंटरनेट पर परोसे जाने वाले ये अश्लील कंटेंट कितने खतरनाक है,
जिस जिस्म के जाल में मासूमियत का गला घोटा जा रहा है। शिवपुरी से अशोक अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उसे किसी ने अपने वश में कर लिया है, ये मोहिनी का खेल है और इस मोहिनी के मर्ज की दवा मेरे पास है। कुछ ऐसा ही उस तांत्रिक ने अपने शिकार से कहा था। आखिर कौन किसके वश में था? अंधविश्वास की इस कहानी का क्लाइमैक्स बेहद खौफनाक है। जहां किसी का कत्ल होता है, आखिर मोहिनी, माया जाल और मर्डर की यह मिस्ट्री क्या है, रिपोर्ट में देखें। वो किसी के वश में है। तांत्रिक बिछाए बिसात, मोहिनी का मायाजाल, वहम से फिर हुई वारदात, लाठी से वार, तांत्रिक का मर्डर। क्या किसी बीमारी का कनेक्शन किसी सम्मोहन में हो सकता है और इस मोहिनी की ताकत से कोई किसी के वश में आ जाए? जो अभी आपने सुना, कुछ ऐसा ही एक तांत्रिक ने इस शख्स को बताया था। बीमारी वही पुरानी है, अंधविश्वास की, और तांत्रिक की इसी वहम वाली चाल में तांत्रिक ही हमेशा के लिए खामोश हो गया। इस वारदात को देखिए भी और समझिए भी, कैसे दिमाग में कोई और वहम घर कर जाए तो उसका अंजाम कितना खतरनाक होता है। जशपुर के पत्थलगांव थाना इलाके के बालझारा में ऐसा ही हुआ। आरोपी सुखीराम एक्का की पत्नी की तबीयत अक्सर खराब रहती थी, जिसने डॉक्टरी इलाज के बजाय मर्ज की दवा बैगा से पूछी। तांत्रिक भुकन तिर्की ने सुखीराम की पत्नी की बीमारी की वजह बताई, जो अपने आप में हैरान करने वाली है। पुलिस की जुबानी आपको सुनवाते हैं मर्ज और मोहिनी के वश वाली वो कहानी। फोन के माध्यम से हमको सूचना प्राप्त हुआ कि बालाझर चिमटा पानी में भूखम राम की सिर में ताबड़तोड़ वार करके हत्या कर दी गई है। जाकर तस्दीक किए, जहां पर देखे कि उसके सिर में डंडे से 3-4 हमला किया हुआ है। ऐसा ही डर तांत्रिक भुकन तिर्की ने खाया था, जिसने पत्नी की बीमारी से परेशान चल रहे सुखीराम को बताया उसकी बीवी की मर्ज की दवा उसके पास है और वो उसे मोहिनी की दवा से छुटकारा दिलाएगा। तांत्रिक अंधविश्वास का जाल बुन रहा था और सुखीराम उसी जाल में फंसता गया, जिसने बीमारी ठीक कराने के एवज में तांत्रिक की हर डिमांड पूरी की, खर्चा किया। सभी तथ्यों को हम लोग जांच करने के पश्चात पता चला कि सुखीराम नाम का व्यक्ति जो अपनी पत्नी के इलाज के लिए इसके पास आया हुआ था, मृतक का कहना था कि तुम्हारी पत्नी को मोहिनी दवाई दे दिए हैं, जिसको मैं वापस कर दूंगा। इस प्रकार से उससे पैसा, बकरा, शराब, मुर्गा, ये सारी चीज़ें लिया था। परंतु उसके पश्चात भी सुखीराम की पत्नी ठीक नहीं हुई। महीनों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन सुखीराम की पत्नी की तबीयत बिगड़ती गई, वो ठीक नहीं हुई। अब कहानी अंधविश्वास में विश्वास से कैसे खूनी हो गई, ये सुनिए। सुखीराम ने तैश में आ गया, आखिर उसकी पत्नी की तबीयत ठीक क्यों नहीं हो रही, और उसने सारा गुस्सा तांत्रिक पर उतारा। लाठी से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। टाइम लगा, हम तो नहीं जाना, तो कितना टाइम लगा? क्यों मारा? क्यों मारा? मेरा गलती भी करी, सब मेरा घरवाली को भी पगला टाइप बनाए जिसने हमें फिरा दे लाठी से। आरोपी मृतक के घर गया हुआ था, जहां पर मृतक के द्वारा इसको गाली गुप्तार कर दिया गया, जिससे गुस्से में आकर सिर में ताबड़तोड़ डंडा से हमला कर दिया एवं मृतक की मृत्यु हो गई। और आरोपी वर्तमान में गिरफ्तार है, जिसे माननीय न्यायालय के विरक्षा में भेजा जा रहा है। अंधविश्वास की जंजीरों में जकड़ा इंसान कैसे वहम में इंसान से शैतान बन जाता है। जशपुर से दीपक सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 15 दिन की वो मिस्ट्री, जब एक लड़का अचानक गायब हो गया, जिसकी कुएं में लाश मिली। ये सुसाइड का केस नहीं था, बल्कि हत्या का मामला था। वारदात वाले दिन मृतक एक लड़के और लड़की के साथ मौजूद था।
इस कत्ल की वजह थी गर्लफ्रेंड से गंदी बात, गर्लफ्रेंड पर बुरी नजर और मर्डर। देखें रिपोर्ट। पंद्रह दिन से था वो लापता। गर्लफ्रेंड से गंदी बात, कुएं में मिली लाश। प्रेमिका पर बुरी नजर, चचेरे भाई का मर्डर। एक कत्ल, दो राजदार, ऐसे खुला राज। तारीख 29 जनवरी 2023 हरदा के हंडिया थाना इलाके में 20 साल के योगेश कोरकू की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी और करीब 15 दिन बाद 11 फरवरी को उसकी लाश सिटी कोतवाली थाना इलाके के इस कुएं में मिली। क्या ये सुसाइड का मामला था या फिर मिस्ट्री कुछ और थी? पुलिस ने लास्ट सीन थ्योरी पर काम किया। तफ्तीश में ये बात सामने आई कि योगेश ने सुसाइड नहीं किया था, उसकी हत्या हुई थी, जिस कत्ल की राजदार एक लड़की भी है। कत्ल के मुख्य आरोपी के नाम का खुलासा होना अभी बाकी था। दरअसल 28-29 जनवरी की रात योगेश महेंद्र की गर्लफ्रेंड के साथ मौजूद था। यानी योगेश के लापता होने की खबर महेंद्र और उसकी गर्लफ्रेंड को पता थी, लेकिन वो दोनों चुप क्यों रहे और इसी चुप्पी ने इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा किया। देखिए, उसके परिवार वालों को पहचान कराई तो उसमें उसके परिवार में उसके पिता ने पहचाना कि उसकी जो उसका बेटा है, उसका नाम योगेश कोरकू है, जो 28 तारीख को गुम हो गया था। और ये भी पता चला था कि योगेश कोरकू पूरे दिन महेंद्र कोरकू, जो उसके चचेरा भाई है, उसके साथ रहा था। महेंद्र से पूछताछ हुई, लेकिन वो पुलिस को गुमराह करता रहा। इधर मृतक के मोबाइल की कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड इस झूठ से पर्दा उठा रही थी। वारदात वाले दिन योगेश महेंद्र के साथ था। उस दिन महेंद्र ने अपनी गर्लफ्रेंड को इंदौर से बुलाया था, तीनों साथ ही थे। अब एक और चौंकाने वाला खुलासा सुनिए। योगेश और महेंद्र दोनों चचेरे भाई थे। अब वारदात वाले दिन क्या हुआ ये आपको बताते हैं। उस रात पेट्रोल खत्म होने पर महेंद्र पेट्रोल डलवाने गया, लेकिन जब वो लौटकर आया तो उसने चचेरे भाई के साथ बुरी तरह से मारपीट की। इस कदर की योगेश की जान चली गई। महेंद्र कोरकू ने अपनी गर्लफ्रेंड उसको इंदौर से बुलवाया था। इस प्रकार ये तीनों साथ साथ रहे पूरे समय। जब पेट्रोल खत्म हो गया, महेंद्र कोरकू का रात का समय था, और तो वो पेट्रोल लेने गया। दरअसल महेंद्र की प्रेमिका ने महेंद्र को योगेश के बारे में कुछ बताया था। वो ये कि योगेश उस पर बुरी नजर डाल रहा था और फिर गर्लफ्रेंड से गंदी बात की कीमत महेंद्र ने चचेरे भाई की हत्या करके ली। योगेश कोरकू ने उसकी गर्लफ्रेंड के साथ संबंध बनाने की कोशिश करी, जिसमें महेंद्र कोरकू ने देख लिया और महेंद्र कोरकू और योगेश कोरकू के बीच में काफ़ी झगड़ा हुआ, मारपीट करी। महेंद्र कोरकू ने फिर योगेश कोरकू को इतना मारा कि वो कुएं में गिर गया। कत्ल के इस मामले में प्रेमिका भी राजदार थी, इसलिए महेंद्र और उसकी प्रेमिका दोनों को आरोपी बनाया गया है। हरदा से प्रवीण तंवर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो इसी के साथ ही क्रिमिनल्स में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।